हर किसी की जो लाइफ में, मतलब हमारी मदर या हमारी सिस्टर की जो लाइफ होती है वो सभी इस फेज से, ठीक है, गुजरती है पूरे जीवन में। मतलब कि जब तक यहाँ पे 45 से 50 ईयर्स की जो एज होती है उस टाइम पीरियड पे। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए एक और चैप्टर जो कि रहने वाला है AMU 9th एंट्रेंस के लिए। ये जो चैप्टर रहने वाला है वो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था, अब जो हम पार्ट 2 देखने वाले हैं, ठीक है। अब जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो है AMU 9th एंट्रेंस। आप सभी के लिए हमने यहाँ पे साइंस, SST, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, इनकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी हैं और इनकी प्रैक्टिस के भी क्वेश्चंस की वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाएंगी। और मंडे को शाम को 7:30 बजे के बाद आपके लिए यहाँ पे लाइव सेशन रहने वाला है AMU का क्वेश्चंस का, तो वो लाइव सेशन जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब हम बिना देरी के अपने यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो कि है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसमें हम आगे के बारे में पढ़ेंगे, आगे क्या क्या चीजें दे रखी हैं। अब हम देखते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक कौन सा है यहाँ पे आज के लेक्चर का? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का अब इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो मेल और फीमेल को किस तरीके से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो डिस्टिंग्विश करता है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं यहाँ पे टेस्टिस और ओवरीज जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है यहाँ पे? टेस्टिस और ओवरीज, ठीक है। दे प्रोड्यूस द गैमेट डेट इज स्पर्म एंड ओवा। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या होते हैं? स्पर्म और ओवा होते हैं, ठीक है। जो मेल है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे? स्पर्म, और जो फीमेल्स हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे? ओवा प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि एग, ठीक है। ओवा का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एग होता है, इसको याद रख लेना, ठीक है। इस तरीके की चीजें बेसिक होती हैं, कभी कभार बेसिक चीजें ही पूछ लिए जाती हैं, ठीक है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट इज बीइंग टू बी डेवलप्ड एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पीरियड पे जो गर्ल्स हैं उनमें ब्रेस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बॉयज होते हैं बीइंग टू ग्रो फेशियल हेयर डेट इज मोस्टेज एंड बियर्ड। तो जो बॉयज होते हैं उनके यहाँ पे फेस पे हेयर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जो क्या होते हैं? मुस्टेज और बियर्ड होती है, मतलब जो दाढ़ी है वो ग्रो कर जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, जो बॉयज होते हैं उनके फेस पे क्या आती है बाबू भैया? दाढ़ी आती है, ठीक है, जिससे हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लड़के और लड़कियों में। अब ऐसा मत करना यहाँ पे कोई दोस्त हो जिसके एक सर्टेन एज पहुंच जाए और उसकी बियर्ड ना आ रही कि उससे लड़की बोलने लग जाओ, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। कि कुछ के हार्मोन्स जो उतने ज्यादा ग्रो नहीं करते तो बहुत ज्यादा बाद में जो है वो बियर्ड आती है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स से इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एज दीज फीचर हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जो भी क्या होते हैं मेल और फीमेल में जो डिस्टिंग्विश करने में जो हेल्प करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन द चेस्ट। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाई और द प्यूबिक रीजन। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, जो बॉयज होते हैं उनके चेस्ट पे हेयर जो है वो ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये ज्यादातर जो बॉयज होते हैं उनके चेस्ट पे हेयर जो है वो ग्रो हो जाएंगे। और यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही क्या होता है, यहाँ पे जो अंडर आर्म्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, यहाँ पे जो हेयर्स हैं वो ग्रो हो जाएंगे। और उसके साथ साथ थाई के अबव जो रीजन होता है, ठीक है, मतलब जो प्यूबिक रीजन होता है वो क्या होता है, उस जगह पे हेयर जो है वो ग्रो हो जाते हैं। मतलब कि जहां पे तुम्हारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पे लोकेट होते हैं, उसके अराउंड जो है वो हेयर जो है वो ग्रो हो जाएंगे। जैसे कि पेनिस और यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो गर्ल्स में होते हैं उनके अराउंड क्या होते हैं? हेयर जो है वो ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे द चेंज विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, ठीक है। जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी एडोलेसेंस के टाइम पीरियड पे जो भी चेंजेस होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? यहाँ पे हार्मोन्स करते हैं। कौन करता है बाबू भैया? हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक। द हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, दीज आर सीक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम। जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे? हमारे जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब जो हार्मोन्स हैं वो कौन सीक्रेट करता है यहाँ पे? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोल सकते हैं। वो क्या करेंगे यहाँ पे? सीक्रेट करेंगे। और सीक्रेट का मतलब रिलीज करेंगे, ठीक है, जिसके बेसिस पे ही हमारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वो डिपेंड करती हैं, ठीक है। मेल हार्मोन्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये याद रख लेना, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है बाबू भैया, याद रखना। बीइंग टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एट द
ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब भी प्यूबर्टी की एज आती है, मतलब तुम मैच्योर हो रहे होते हो, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिलीज होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे मेल हार्मोन होता है। समझ में आया? मतलब इस टाइम पीरियड पे क्या होगा कि जो भी मेल्स होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जो तुम्हारी एज होगी तो उस एज में क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब स्पर्म से मतलब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिस कॉज द चेंज इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर। तो इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है, और भी दे सकते थे, सबसे पहले क्या दे रखा है, फेशियल हेयर, कि फेस पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी बॉयज होते हैं तो उनमें क्या होता है, फेस पे हेयर आना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो क्या साइन होता है यहाँ पे कि तुम्हारे जो हार्मोन्स हैं, जो टेस्टोस्टेरोन है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया यहाँ पे, किसी के अगर फेस पे हेयर आने स्टार्ट हो गए, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्यूबर्टी की एज में आ चुका है, ठीक है। वो साइन होते हैं प्यूबर्टी के। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल, ओवरी बीइंग प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन जिसको ईस्ट्रोजन बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। फीमेल हार्मोन क्या होता है, ईस्ट्रोजन होता है, विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप, जो क्या करता है यहाँ पे, ब्रेस्ट को डेवलप कराने में मदद करता है। मतलब ईस्ट्रोजन क्या करेगा, जो ब्रेस्ट होती है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है फीमेल्स में। तो जो फीमेल हार्मोन है वो क्या है, ईस्ट्रोजन। इसको चांद सितारे जो लगाने वो लगा लेना बाबू, या जरूरी है ये भी, ठीक है। मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। जो मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड होती है, जैसे कि अगर हम बात करें जो भी प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, या फिर जो क्या होगा, जो मदर्स होती हैं जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेबी जो प्रोड्यूस कर चुकी हैं, तो वहां पे मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, ठीक है, जो क्या कर रही है, मिल्क को सीक्रेट कर रही है। वो किसके अंदर होती है, यहाँ पे ब्रेस्ट के अंदर होती है, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन, ठीक है, सीक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल होते हैं एक और हार्मोन से। एक और हार्मोन जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब वो जो हार्मोन है वो क्या होता है, यहाँ पे एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है वहां से निकलता है, ठीक है। जो कौन कंट्रोल करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करती है, यहाँ पे कंट्रोल करती है अदर हार्मोन्स को, ठीक है। जो कौन सीक्रेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसी का एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसको याद रखना। जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एज 9 से कितने तक जा रहे हैं यहाँ पे हम, 19 एज तक। 9 एज से 19 एज तक जब भी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पे फेशियल जो हेयर है वो क्या होना है, ग्रो होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है 19 के टाइम पीरियड पे, 19 या 19 से अब, तो फेशियल हेयर जो है वो कंप्लीटली ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि मेरी भी तुम दाढ़ी देख सकते हो। अभी मत कहना कि भैया जंगली लग रहे हो, ठीक है, जंगली नहीं, विराट कोहली जैसी दाढ़ी है, ठीक है, बढ़िया है ना, हाँ, ठीक है। तो क्या होता है, फेशियल हेयर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। रोल ऑफ द हार्मोन्स इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो रिलीज करते हैं हार्मोन्स को, किसके अंदर रिलीज कर देते हैं, यहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम में, किसमें करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। अच्छा, ये यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि इन पे डक्ट नहीं होती, ट्यूब नहीं होती, तो डायरेक्ट यहाँ पे कोई ट्यूब नहीं है। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये डायरेक्टली जो हार्मोन्स है उसको ब्लड में क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ये टारगेट साइड पे जैसे ही जाते हैं तो जिनको ये चाहिए रहते हैं, जिन ऑर्गन्स को, वो क्या कर लेते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं, फिर यूज करते हैं, ठीक है। और एक और एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, वो क्या होता है, डक्ट ग्लैंड होता है। उसके अंदर डक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, उनमें डक्ट्स होते हैं जिससे जो ऑयल है या फिर जो स्वेट है वो रिलीज होता है, ठीक है। इसको याद रख लेना। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो रिलीज करते हैं हार्मोन को इनटू द ब्लड स्ट्रीम, किसमें, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। तो ब्लड स्ट्रीम में ये क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो ये एक क्या होता है, यहाँ पे बॉडी में हर पार्ट तक पहुंच जाता है, जिसको जरूरत होती है वो क्या बोले, क्या कर लेता है, यहाँ पे उस हार्मोन को कैप्चर कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टारगेट साइट बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। द टारगेट साइट रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन। जो टारगेट साइट होते हैं वो हार्मोन को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ये हार्मोन आया, इसको पकड़ लिया, जिसको जरूरत होगी वो क्या कर लेगा, इसको पकड़ लेगा, ठीक है। दे आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड। इसमें क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड जो है वो होती है बॉडी में। द टेस्टीज एंड ओवरीज आर सीक्रेटेड
यहाँ पे सीक्रेट सेक्स हार्मोन, जो टेस्टीज और ओवरीज होते हैं वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं सेक्स हार्मोन को। क्या करेंगे, जो टेस्टीज और ओवरीज होते हैं वो सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। सेक्स हार्मोन कौन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक तो स्पर्म और दूसरा ओव्यूम, ठीक है, ओव्यूम बोल सकते हैं या फिर तुम ओवा बोल सकते हो। These hormones are responsible for the male and female secondary sexual characteristic, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो यहाँ पे हार्मोन्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो दूसरे हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बाबू भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, यहाँ पे उसके अंडर में ये कंट्रोल होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। द पिट्यूटरी सीक्रेट मेनी हार्मोन्स वन विच मेक ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं बहुत सारे हार्मोन्स को, जिसके अंदर ओवा मैच्योर होता है कहां पे, ओवरी में, फिर रिलीज होता है, और जो स्पर्म होता है वो कहां होगा, यहाँ पे टेस्टीज जो है वो वहां से क्या होता है, रिलीज होता है। अब टेस्टीज क्या करते हैं, स्पर्म रिलीज करते हैं, और ओवा को कौन रिलीज करता है, यहाँ पे ओवरीज रिलीज करते हैं, इसको याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, जो हार्मोन्स हैं फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टीज एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल और ईस्ट्रोजन इन फीमेल। तो जो क्या होते हैं हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन, वो क्या करते हैं यहाँ पे, जो टेस्टीज होते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन रिलीज होता है, और ईस्ट्रोजन किस में होगा, ये फीमेल्स में होता है, ठीक है, किससे होता है, यहाँ पे ओवरीज से। इसके बाद रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसको हम टारगेट साइट बोलते हैं, मतलब कि ब्लड में रिलीज कर दिया, जहां कहां पहुंचेगा ये, यहाँ पे टारगेट साइट पे पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, जो भी क्या होते हैं यहाँ पे बॉडी में चेंज आते हैं किस टाइम पीरियड पे, प्यूबर्टी के टाइम पीरियड पे, ठीक है। ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन, जो प्यूबर्टी कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन। जितना पढ़ाया था वो सिंपल यहाँ पे एक छोटे से चार्ट में दे रखा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो कौन सा होता है, मतलब कि जिस टाइम पीरियड पे तुम रिप्रोड्यूस कर सकते हो वो वाला फेज, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि शादी करवा दें बहुत जल्दी, फेज जल्दी आ जाता, लेकिन यहाँ पे इतनी जल्दी तुम पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते हो। तो ये यहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में कि ह्यूमन लाइफ में क्या होता है। अब देखो, adolescent become capable of reproduction when their testes and ovaries being produce gamete। तो तुम रिप्रोड्यूस करने के लिए उस दिन कैपेबल हो जाते हो जब, ठीक है, जो क्या हो यहाँ पे टेस्टीज जो है वो क्या करें, यहाँ पे स्पर्म रिलीज कर दें, और ओवरीज जो है वो एग रिलीज कर दें, ठीक है। लेकिन तुम इतने यहाँ पे मैच्योर नहीं होते हो, ठीक है, तो मैच्योर नहीं होते, तो इसीलिए यहाँ पे जो मैरिड वगैरह की जो एज होती है वो 21 होती है, ठीक है, तो वो याद रखना। इसके बाद यहाँ पे द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल देन अ फीमेल। देखो क्या होता है यहाँ पे, जो मेल्स होते हैं उसमें मैच्योरेशन जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन नहीं, मैच्योरेशन जो साइकिल होगी, या प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, मतलब कि गैमेट जो है जो प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम तक रहते हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में। फीमेल्स में ये 45 से 50 ईयर्स के बीच में रहती है, और मेल्स में उससे ज्यादा रहती है। मतलब एक तरीके से बात करें, लाइफ टाइम जो है लगभग जो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गैमेट है वो रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे फीमेल जो होते हैं, द रिप्रोडक्टिव फेज जो होगा लाइफ में एट अ प्यूबर्टी, वो होता है 10 से 12 ईयर्स में स्टार्ट होता है, किसमें, 10 से 12 ईयर्स में, ठीक है, एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 टू 50, और 45 से 50 ईयर्स तक की एज में ये जाके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कंप्लीटली, ठीक है। द ओवा बीइंग टू मैच्योर विद ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जो ओवा है वो मैच्योर हो जाता है यहाँ पे ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, ठीक है। तो एक ओव्यूम जो होता है, मैच्योर जो एग होगा, ठीक है, इज रिलीज्ड वन ऑफ द ओवरी वंस इन अबाउट 28 टू 30 डेज, मतलब 28 से 30 दिन में क्या होता है, जो एक एग है दोनों में से किसी ओवरी से निकल के क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं यहाँ पे मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड दैट वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक सो एज द रिसीव द एग इन केस इट फर्टिलाइज एंड बीइंग टू बी डेवलप।
अब देखो इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, यूट्रस पे जो भी एग आके अटैच करेगा तो बॉल कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है। अगर वो फर्टिलाइज कर जाता है तो एग क्या हो जाता है, वहीं पे डेवलप हो जाता है, वहीं डेवलप होना जो है स्टार्ट कर जाएगा यूट्रस पे। किस पे करेगा, यूट्रस पे। इतना याद रखना। आगे हम देखते हैं यहां पे, दिस रिजल्ट इन द प्रेगनेंसी इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड ligning of the uterus along with the blood vessels are sheared off. This cause bleeding in women which is called यहां पे menstruation। क्या बोलते हैं इसको, menstruation बोलते हैं। और menstruation occur in once about 28 to 30 years। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर प्रेगनेंसी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी एग है वो रिलीज आगे नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे वो उसी यूट्रस से अटैच रहेगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता है, तो वो जो एग था जो अटैच था यूट्रस से, वो क्या हुआ, जो थिक लिंगनिंग होगी वो यहां से हट जाती है। मतलब उसके बाद क्या हुआ, एग जो है वो रिलीज हो जाता है और ब्लीडिंग होती है। और ये एक नेचुरल साइकिल है। इस साइकिल में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कि मतलब कि कोई हेजिटेशन वाली बात, ठीक है। ये क्या होता है, एकदम नेचुरल होता है। हर किसी की जो लाइफ में, मतलब हमारी मदर या हमारी सिस्टर की जो लाइफ होती है, वो सभी इस फेज से, ठीक है, गुजरती हैं पूरे जीवन में। मतलब कि जब तक यहाँ पे 45 से 50 ईयर्स की जो एज होती है उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जो है, जो फीमेल्स की जो बॉडी होती है उसमें से ब्लड लॉस जो है वो बहुत होता है। और इस टाइम पीरियड पे ही जो गर्ल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, उनके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। मतलब ये उस टाइम पीरियड पे एक तो पेन बहुत ज्यादा होता है, उनको मूड स्विंग होते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है उनको फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये क्या है, एक नेचुरल साइकिल होती है, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। और ये कितने दिन बाद आता है, 28 टू 30 डेज के बाद। मतलब ये किसी भी इंसान में, मतलब हर गर्ल्स में थोड़ा वेरी कर जाता है, लेकिन जनरली 28 से 30 डेज में होता है, ठीक है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है एट प्यूबर्टी, उसको हम बोलते हैं मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। मेनार्क जो है वो क्या होगा, यहाँ पे पहली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी उसको। अब जब 45 से 50 इयर्स की जो एज होती है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जब रुक जाती है, फाइनली मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो उस टर्म को बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेनोपॉज बोलते हैं। जब क्या होता है, फाइनली ये जो साइकिल है वो रुक जाती है, मतलब जितने एग यहाँ पे रिलीज होने थे वो हो चुके। अब यहाँ पे फीमेल्स में कोई भी एग जो है वो नहीं बचता है जो कि फर्दर रिलीज होगा, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो रुक जाती है, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो एक तो ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये इंपॉर्टेंट है जो तुमसे, ये नहीं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, जिसके लिए तुमसे कोई भी क्वेश्चन है एमसीक्यू में वो आ जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन जो है वो कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, ठीक है। मच्छर है क्या बाऊ भैया, अरे मच्छर। आगे आगे क्या यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। अब देखो मंडे को तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लाइव सेशन करने वाले हैं, जो 7:30 या 8 बजे लाइव क्लास आपकी रहने वाली है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन, ठीक है, कब से स्टार्ट होती है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ठीक है बाबू भैया, याद रख लेना। अगला क्या है, एग इज, एग को हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर किसमें चाहिए बाबू भैया, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किसमें चाहिए, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे जब मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म और एग, ठीक है। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट एग होता है। तो ये क्या होता है, जब फ्यूज हो जाते हैं तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या होगा, ठीक है। तो इसको, और जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, ये भी मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। इसका भी आंसर किसमें चाहिए बाबू भैया, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इनके जितने भी जो आंसर्स हैं अगर वो रह जाएंगे, वो हम यहाँ पे आपके लिए जो लाइव सेशन होगा उसमें कवर करा देंगे। तो लाइव सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। आगे, ठीक है, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन। जो सेक्स ऑफ बेबी है वो किस तरीके से डिटरमाइन होगा, मतलब क्या है यहाँ पे, बेसिकली सेक्स का मतलब जो है वो है यहाँ पे मेल और फीमेल। मतलब तुम ये कैसे बताओगे कोई भी यहाँ पे जो बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की है,
इसको कैसे बताओगे? फर्टिलाइज एग और जायगोट इज इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, कि लड़का है लड़की है, वो कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि वो जायगोट जो है, ठीक है, या फिर जो भी क्या होगा यहाँ पे जो एग है वो बताएगा, उसकी बेसिस पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब कैसे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये याद रख लेना, ये तुम्हें सेल वाले चैप्टर में भी बताया था, ठीक है, और यहाँ पे भी बता रहे हैं, बहुत जरूरी है, इसको क्या कर लो यहाँ पे, ये VVIP को यहाँ पे पॉइंट है, क्या है बाबू भैया? VVIP पॉइंट। VVIP का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस चैप्टर से आएगा ही रहेगा, ये याद रख लेना। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने होते हैं यहाँ पे? ये होते हैं 23 पेयर होते हैं। कितने होंगे? 23 पेयर, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसमें? यहाँ पे फर्टिलाइज एग में, उसके बारे में बात करते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये भी क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट। चांद सितारे जो लगाने लगा लेना बाबू भैया, ठीक है। इन द न्यूक्लियई ऑफ देयर सेल, जो भी न्यूक्लियई होगा उसमें कितने होते हैं यहाँ पे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर्स में कितने हो गए? 46। कितने हो गए बाबू भैया? 46, ठीक है। इसके बाद 22 ऑल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं यहाँ पे? 22 जो है यहाँ पे ओलोसोम्स होते हैं। क्या होंगे? 22 ओलोसोम्स, ठीक है, जिसमें X और Y होते हैं मेल में। क्या होगा यहाँ पे? X और Y मेल में, और 22 यहाँ पे ओलोसोम्स होते हैं, प्लस XX किस में होंगे? फीमेल में। अब यहाँ पे सिंपल क्या करो, मेल और यहाँ पे क्या होगा? फीमेल, ठीक है। तो मेल पे क्या होते हैं? X और Y, फीमेल पे X और X, ठीक है। हमेशा गर्ल्स में क्या होगा? जब भी गर्ल होगी तो उसमें क्या होगा? XX होगा क्रोमोसोम, और फीमेल में क्या होगा? XY होगा। उल्टा बोल दिया बाबू भैया। जब भी क्या होगा फीमेल, उसमें क्या होगा? XX क्रोमोसोम होगा, और जो मेल होते हैं उसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे XY क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? लड़का या लड़की होगा वो बता सकते हैं। अब यहाँ कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होगी? देखो, फीमेल क्या करे यहाँ पे? X रिलीज करे, और मेल ने भी क्या किया यहाँ पे? X रिलीज किया, तो क्या बनेगा? हमेशा यहाँ पे कौन प्रोड्यूस होगा? गर्ल, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? गर्ल। अगर मेल ने क्या किया यहाँ पे? Y प्रोड्यूस किया, और फीमेल ने X प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे क्या होगा? मेल प्रोड्यूस होगा। क्या होगा यहाँ पे? मेल बेबी होगा, ठीक है, ठीक है, मतलब कि लड़का होगा। तो हमेशा याद रख लेना कि जो रेस्पॉन्सिबल होता है, लड़का होगा या लड़की होगी, वो होता है यहाँ पे मेल। कौन होगा यहाँ पे? मेल रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी जगह ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो फीमेल होते हैं, उस पर यहाँ पे ये बोला जाता है कि तूने लड़का पैदा क्यों नहीं किया, लड़की पैदा क्यों कर ली। लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो मेल पे डिपेंड करती है, कौन सा यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि मेल के पास ही X और Y क्रोमोसोम होते हैं। जब Y क्रोमोसोम रिलीज होगा तभी यहाँ पे लड़की होगी। अगर यहाँ पे जो X क्रोमोसोम मेल ने रिलीज किया तो लड़का होता है, क्योंकि फीमेल के पास तो हमेशा XX क्रोमोसोम ही होते हैं। इतना याद रख लेना, ठीक है। टोटल कितने होते हैं यहाँ पे? 46 जो है वो क्रोमोसोम होते हैं। पेयर में कितने होंगे? 23 होंगे। मेल के पास XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम नेम्ड X एंड Y। इनमें से जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, उसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं X और Y, जो क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे बेबी का जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है, मतलब लड़का होगा लड़की होगी, इन्हीं के बेसिस पे पता चलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखो, अगर मेल है, मेल क्या करेगा यहाँ पे? X स्पर्म रिलीज करेगा और Y स्पर्म रिलीज किया। जब X स्पर्म रिलीज किया और फीमेल ने क्या किया यहाँ पे? X स्पर्म रिलीज किया, तो क्या होगा यहाँ पे? जब भी X और X होगा तो गर्ल। क्या होगा यहाँ पे? गर्ल। और अगर यहाँ पे Y स्पर्म मेल ने रिलीज किया और X स्पर्म किसने किया यहाँ पे? फीमेल ने। फीमेल हमेशा X ही स्पर्म जो है वो रिलीज करेगी, तो क्या होगा यहाँ पे? X और X, ठीक है, ठीक है, X और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा, क्योंकि मेल ने Y स्पर्म रिलीज किया, तो क्या बनेगा यहाँ पे? बॉय, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे? बॉय, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? गर्ल हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा? गर्ल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जो है वो जेंडर बता सकते हैं एक तरीके से, कि लड़का होगा लड़की होगी। बेसिकली जेंडर और सेक्स में डिफरेंस होता है, सेक्स बता सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, बॉय है या फिर गर्ल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अभी इसका आंसर मैंने तुम्हें बताया ही है, ठीक है, मतलब कि अभी पढ़ाया था। तो पेयर पूछे, इसका आंसर किसमें चाहिए बाबू भैया? कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। किसमें चाहिए? कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आंसर।
आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। आगे एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर भी क्या चाहिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, बाकी तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हम करा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन के अलावा भी कुछ जो है वो और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड ओवरीज आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी सच एज थायराइड, ठीक है, पेनक्रियाज, और यहाँ पे जो एडर्नल क्या होते हैं ग्लैंड्स होते हैं, ये भी कुछ ग्लैंड्स देखने के लिए मिलते हैं, मतलब कि सेक्स हार्मोन के अलावा भी कुछ और हार्मोन्स होते हैं। और यहाँ पे वो कौन होता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे, ठीक है, मतलब थायरोन हार्मोन, थायरोक्साइन हार्मोन आएगा जो इनको कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, पेनक्रिया ग्लैंड और एंडर्नल ग्लैंड्स होते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है सीक्रेट करता है यहाँ पे थायरोक्साइन हार्मोन को, किसको करेगा यहाँ पे, थायरोक्साइन हार्मोन को, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस। तो थायरोक्साइन हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल कौन करेगा, थायरोक्साइन हार्मोन, जो कौन रिलीज करता है, थायरोक्साइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करेगा यहाँ पे, थायरोक्सिन हार्मोन को क्या करेगा यहाँ पे, रिलीज करेगा, जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। इफ सीक्रेशन ऑफ थायरोक्साइन इज लेस बिकम अ डिजीज कॉल्ड यहाँ पे गोइटर। अगर क्या होता है यहाँ पे थायरोक्साइन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, एक डिजीज होती है जिसको गोइतर बोलते हैं, मतलब ये जो गला है वो डेफिशिएंसी से थायरोक्साइन हार्मोन की वजह से ये सूज जा, मतलब कि क्या हो जाएगा, स्वेलन आ जाती है, सूज जाता है, ठीक है। अब जिसमें क्या होता है यहाँ पे आयोडीन की कमी हो जाती है, किसकी, आयोडीन की, ठीक है, किसकी कमी हो जाएगी यहाँ पे, आयोडीन जो है उसकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। पेनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन विच रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, यहाँ पे पेनक्रियाज करते हैं, इसको याद रखना। मतलब कि जो शुगर लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल होता है, उसको कौन करेगा यहाँ पे, जो पेनक्रियाज है वो कंट्रोल करते हैं। और कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अ डिजीज कॉल्ड यहाँ पे डायबिटीज अकर ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है यहाँ पे, डायबिटीज हो जाती है, मतलब तुम मीठा नहीं खा सकते, ठीक है। फिर शादी हो जाएगी तो फिर बीवी से ताने सुनोगे तुम कि तुम मीठा नहीं खा सकते, तो ये क्या होगा, जब क्या हो जाता है यहाँ पे, जो भी इंसुलिन हार्मोन है उसकी कमी हो जाए, ठीक है। एडर्नल ग्लैंड आर एडर्नल ग्लैंड ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन आर कॉल्ड एडरलिन, ठीक है। एडरलिन हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है, एडरलिन हार्मोन का एक एग्जांपल है बढ़िया सा, सपोज कर लो तुम्हारे पीछे एक भौंकता हुआ कुत्ता आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, तुम थक हारे स्कूल से आए हुए हो और कुत्ता भौंकते हुए आ रहा है तुम्हारे पास, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे बहुत तेजी के साथ भागोगे। बेशक तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं थी, लेकिन क्या करोगे, तुम बहुत तेजी के साथ भागोगे, जितने तेजी के साथ भाग सकते थे। क्या हुआ यहाँ पे, जो तुम्हारे अंदर ग्लूकोज होता है वो एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो तुम्हारे पास इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है थोड़े टाइम पीरियड के लिए। इस टाइम पीरियड में तुम्हारी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो वो कंडीशन होती है जब क्या होता है यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो यहाँ पे वर्क करता है। ये हमेशा जब डेंजर होता है तब वर्क करता है, ठीक है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री एंड एम्बेरेस्ड और वरीड। क्या होता है, ये एडजस्ट करने के लिए मदद करता है जब स्ट्रेस होते हैं, जब हम घबराए हुए होते हैं, ज्यादा चिंतित होते हैं उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। ऑल यहाँ पे ग्लैंड्स आर रेगुलेटेड बाय यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड होती है उनको कौन यहाँ पे कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड also secrete growth hormone which is necessary for the normal growth of a person। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन को, जो जरूरी होते हैं किसके लिए, यहाँ पे पर्सन की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड, ठीक है, बोलते हैं। और यही क्या होता है यहाँ पे ह्यूमंस की, या फिर जो भी ह्यूमंस होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इतना याद रखना। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, थायरोक्साइन प्रोड्यूस बाय, थायरोक्साइन कौन प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, कौन करेगा, थायराइड ग्लैंड। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, रोल ऑफ हार्मोन्स इन द इंसेक्ट एंड फ्रॉग, इंसेक्ट और फ्रॉग में जो हार्मोन्स होते हैं उनके रोल क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होता है इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट हार्मोन,
मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे इंसेक्ट हार्मोन होता है, वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय द थायरोक्साइन, क्या होता है, थायरोक्साइन जो हार्मोन है वो कंट्रोल करता है, जो क्या होगा यहाँ पे, हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड। जो ह्यूमंस में भी थायराइड होता है, तो एनिमल्स में जो इंसेक्ट होते हैं उसमें थायराइड हार्मोन जो है, थायरोक्साइन मतलब थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन को क्या करेगा, यहाँ पे सीक्रेट करेगा, कंट्रोल करता है, उसी की वजह से क्या होता है, ग्रोथ ऑफ द फ्रॉग जो है वो होगा। थायरोक्साइन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, तो थायरोक्साइन जो भी क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्शन है वो किसकी वजह से होगा, यहाँ पे आयोडीन जब वाटर के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा तब, ठीक है। इफ द वाटर इन विच टेडपोल आर ग्रोइंग डू नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टेडपोल कैन नॉट बिकम अडल्ट, अगर यहाँ पे सफिशिएंट आयोडीन नहीं होगा उस वाटर के अंदर, तो क्या होगा यहाँ पे, थायराइड जो भी क्या होगा यहाँ पे ग्लैंड होगा, ठीक है, जिसमें थायरोक्साइन हार्मोन जो बहुत ही कम रिलीज होगा, तो अडल्ट नहीं बन सकता, टेडपोल जो है वो कभी अडल्ट नहीं बन सकता जब तक यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या नहीं होने चाहिए, यहाँ पे आयोडीन नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आई क्या है, ये क्या होगा यहाँ पे, जो एग्स हैं, एग्स क्या होते हैं, टेडपोल में कन्वर्ट होते हैं, टेडपोल किस में होगा यहाँ पे, ठीक है, फिर से टेडपोल मतलब कि लेट टेडपोल्स। अब ये टेडपोल कन्वर्ट होते होते फिर क्या होता है यहाँ पे, जो अडल्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बाबू भैया, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आए क्या है, क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, लाइव सेशन के अंदर करा ही देंगे, ठीक है। चलो हम बता ही देते हैं, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, जो भी टेडपोल होता है उससे किसमें एडल्ट होने में जो भी प्रोसेस होंगी वो क्या होता है, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे लार्वा इंटू अडल्ट, या अडल्ट टू लार्वा, या फिर यहाँ पे अडल्ट इंटू चाइल्ड, या फिर यहाँ पे चाइल्ड इंटू इन्फेंट, तो ये सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि बड़े से बच्चा नहीं हो सकता है, ठीक है, बच्चे से किसमें, इन्फेंट में, मतलब छोटे से जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये गलत, ठीक है। अडल्ट से लार्वा में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्या होगा यहाँ पे, लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट होने की जो भी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा बाबू भैया, ए ऑप्शन करेक्ट। आगे हम देखते हैं, आए क्या यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो हेल्थ है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे, यहाँ पे फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। जब भी हम फिजिकली मेंटली अगर हम फिट होंगे तो हम क्या होगा, जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। एक इंडिविजुअल की हेल्थ कब अच्छी रहती है, जब वो क्या हो, मेंटली और फिजिकली यहाँ पे अच्छा है तब जाके, ठीक है। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड टू हैव ए बैलेंस डाइट। अगर हमें हेल्दी रहना तो प्रॉपर खाना खाना पड़ेगा, नखरे वगैरह नहीं चलेंगे, क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर खाना खाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी, ठीक है, इसको याद रखना। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व अ पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज। पर्सनल हाइजीन जो है मतलब अपनी बॉडी की साफ सफाई रखना वो जरूरी है, और उसके साथ साथ क्या हो, यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज करें जिससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। मतलब क्या, तुम खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो आराम से, जिससे बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। खेलना यहाँ पे सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशन नीड ऑफ अडोलेसेंट। अडोलेसेंस के टाइम पीरियड पे जो न्यूट्रिशन की वो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर इस टाइम पीरियड पे अगर न्यूट्रिशन की कमी रहेगी तो तुम्हें ये जो है, जो न्यूट्रिशन इस टाइम पीरियड पे मिलने चाहिए थे, अगर उनको तुम बाद में भी इनटेक करोगे तो वहां पे वो सफिशिएंट नहीं होंगे। तो इस टाइम पीरियड पे न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, मतलब साफ सफाई रखनी चाहिए, अंडर आर्म्स वगैरह जो है उनकी साफ सफाई रखनी चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहीं पे पीटी करने लग जाओ तुम, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए, मतलब कि तुम्हें योगा करना चाहिए, ठीक है, रनिंग करनी चाहिए, क्रिकेट जो वो खेलना चाहिए, या फिर जो तुम खेलना चाहते हो वो गेम जो है वो खेल सकते हो, मतलब जो क्या हो तुम्हारी बॉडी को हेल्दी रखे, ठीक है। इसके बाद से नो टू ड्रग। ड्रग जो है वो नहीं लेना चाहिए। जब भी तुम ड्रग लोगे तो तुम्हारी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा हार्म हो जाएगी, एडिक्शन हो जाता है। तो ड्रग से क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ज्यादा दवाइयां भी अगर तुम कंज्यूम करोगे रेगुलर बेसिस पे तो वो भी हार्मफुल होती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिशन नीड ऑफ अडोलेसेंट। न्यूट्रिशन की जो नीड है वो अडोलेसेंस के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अडोलेसेंस इज द स्टेट ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेंस द डाइट फॉर एन अडोलेसेंट हैज टू बी केयरफुली प्लान। तो केयरफुली यहाँ पे जो डाइट है वो प्लान करनी चाहिए, क्योंकि अडोलेसेंस की एज में रैपिड ग्रोथ होती है। जब रैपिड ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे
जो हेल्थ है, ये जो बैलेंस डाइट है वो जरूरी है। अब बैलेंस डाइट मीन दैट मील्स इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन इज रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे जरूरी होने चाहिए। ठीक है। अवर इंडियन मील, रोटी और राइस, दाल, पल्सेस, वेजिटेबल इज अ बैलेंस्ड मील। जो भी क्या होता है, रोटी, राइस, दाल, ठीक है, और क्या होगा, वेजिटेबल्स, ये क्या होता है, बैलेंस मील होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, सारी चीजें होती हैं, तो ये बहुत अच्छी डाइट होती है। आयरन बिल्ड ब्लड एंड आयरन रिच फूड, जैसे कि क्या होता है, लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैगरी होता है, जैगरी का मतलब जो गुड़ है, ठीक है, मीट, यहाँ पे सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, इंडियन गोसबेरीज जो आंवला होता है उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, आर गुड फॉर द अडोलेसेंस। मतलब अगर तुम हरी सब्जियां खाओगे या फिर जैगरी जो गुड़ है या फिर क्या होता है जो आंवला होता है, जब इनको कंज्यूम करते हो, ये अडोलेसेंस के टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे ये क्या दे रखे हैं, यहाँ पे ये एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि क्या होगा, ब्राजील नट्स हो गए, फिश हो गए, मीट हो गए, ठीक है, ग्रेन्स हो गए। तो इन सब से क्या होगा, तुम्हारे लिए जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते हैं, जो तुम्हारी बॉडी को क्या करेगा, यहाँ पे हेल्दी रखने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, क्वेश्चंस हैं। ठीक है। द राइट मील फॉर अडोलेसेंस कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है। क्या होना चाहिए, यहाँ पे चपाती होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, वेजिटेबल होनी चाहिए, और इसमें नूडल बर्गर ये तो नहीं होगा, यहाँ पे चिप्स नूडल्स वगैरह नहीं, वेजिटेबल यहाँ पे कटलेट्स, चिप्स आ गया तो ये तो वैसे भी गलत। कौन सा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा होगा भैया, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, इसका आंसर क्या करना है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अडोलेसेंट शुड बी केयरफुली अबाउट व्हाट दे ईट, बिकॉज अडोलेसेंट को क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो खाना खा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर डाइट डेवलप देयर ब्रेन, प्रॉपर डाइट जो है ब्रेन को डेवलप करेगा, ये ठीक है, लेकिन और भी देखते हैं, प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ, जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में उसके लिए जरूरी होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बी वाला जो है वो करेक्ट है। तुम्हें एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो क्या हो सकता है, दिख सकते हैं, लेकिन आंसर तुम्हें मोस्ट अप्रोप्रिएट चाहिए रहता है। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो एड्स, अब देखो ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, जब भी ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करते हो तो एड्स वगैरह हो सकता है, जैसे कि सेक्सुअली इंटीमेसी होती है, तो उस टाइम पीरियड पे जब भी मेल और फीमेल जो है फिजिकली क्या होते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट में आते हैं, तो ये डिजीजेस वगैरह हो जाती हैं। इसको स्टार्टिंग में पता चल जाए तो ठीक है, वरना इसको क्योर करना इजी नहीं होता है। ठीक है, नहीं कर सकते, और ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जो है वो नुकसानदेह होता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव सेक्स जो है वो करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे कुछ जो वो होते हैं, एक तरीके से जब हम बात करें प्रोटेक्शंस होते हैं उनका यूज करना चाहिए, कुछ प्रोसीजर का फॉलो करना चाहिए, तब जो है जिससे हम बच सकते हैं। तो एड कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन, एक से दूसरे से फैल जाता है। कैसे फैलता है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ, यहाँ पे फूड से नहीं होता, ब्लड ट्रांसफर, शेयरिंग ऑफ यहाँ पे कॉम और मॉस्किटो बाइट से नहीं होगा, ब्लड ट्रांसफर से होता है। किससे, ब्लड ट्रांसफर। एक और वे होता है जो सेक्सुअल यहाँ पे इंटीमेसी होती है उससे। ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में क्या होता है, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। बॉडी के हर पार्ट को हमें क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए हर रोज। ठीक है। इफ क्लीननेस इज नॉट मेंटेन देयर इज अ चांस ऑफ कैचिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब भी क्या होता है, अगर हम यहाँ पे वॉश नहीं करेंगे प्रॉपरली तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो है इन्फेक्शंस वगैरह वो हो जाते हैं जब क्लीन नहीं करते हैं तो। ठीक है। गर्ल्स शुड टेक अ स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो भी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब कि पीरियड्स जब होते हैं तो उस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए, यहाँ पे बॉडी का क्लीनिनेस का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब तुम क्लीनिनेस का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो इन्फेक्शन वगैरह जो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। यूज ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन यहाँ पे होममेड पैड्स, चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर एज पर द रिक्वायरमेंट। क्या होता है, जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, जो पैड्स होते हैं, उनका यूज करना चाहिए इस टाइम पीरियड पे। और उसके साथ साथ क्या करें, यहाँ पे जो होममेड पैड्स होते हैं उनका यूज कर सकते हो तुम, लेकिन क्या होगा यहाँ पे उसको रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, यहाँ पे चेंज करते रहना, मतलब 4 से 5 आवर्स। अब वो एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे। ठीक है, मतलब जब तुम्हें जरूरत लगे उस टाइम पे। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ पर्सनल हाइजीन होते हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में क्या कर सकते हो तुम, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर। फ्रेश एयर में तुम क्या करोगे, खेलोगे।
ठीक है, जाओगे तुम घूमोगे तो उससे तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहती है, फिट रहती है, ठीक है। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स शुड वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। घर में ऐसा नहीं है यहाँ पे बैठ के तुम पबजी खेल रहे हो, पबजी वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है। तुम बाहर जाके क्या कर सकते हो, यहाँ पे गेम जो है आउटडोर गेम्स वो खेल सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके बाद यहाँ पे से नो टू ड्रग, मतलब कि ड्रग्स वगैरह जो है वो कंज्यूम नहीं करने चाहिए, यहाँ पे मना करें। तो अडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन बॉडी एंड माइंड विच इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग अप, सो डू नॉट फील कंफ्यूज और इनसिक्योर। जो बहुत सारे जो क्या होता है यहाँ पे, जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही है एडोलेसेंस की एज में, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं। जब हमारी माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हम ये ट्राई कर सकते हैं, ये चीज जो है इनसिक्योरिटी फील होती है, ज्यादा हम सोचते हैं, तो इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, इतना ज्यादा इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ग्रो हो रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें पहली बार होती हैं, तो हमें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई डाउट होता है तो पेरेंट्स, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो तुम, जो भी घर में बड़े लोग हैं उनसे यहाँ पे एडवाइस लो, ठीक है। तो ये याद रखना। इफ someone suggest you will get a relief if you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor। मतलब अगर कोई तुमसे ये बोल रहा है कि तुम्हें ये ड्रग लेना चाहिए, तो हमेशा क्या करो, मना कर दो, हमें नहीं लेना। जब तक नहीं लेना जब तक डॉक्टर जो है वो एडवाइस ना करें, क्योंकि जो दवाइयां होती हैं उसमें भी ड्रग्स होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी लेने चाहिए, ठीक है। इसको याद रखना। ड्रग्स आर यहाँ पे एडिक्टिव, इफ यू टेक देम वंस यू फील टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। अगर तुम ड्रग्स जो है वो एक बार लेते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है और ड्रग्स जो है वो कंज्यूम करने चाहिए, ठीक है, एडिक्शन हो जाता है। अब देखो, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट एड्स, और तुमने यहाँ पे जो क्या होता है, एक डेंजरस वायरस होता है, और HIV के बारे में सुना होगा। अब ये क्या होता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में फैल जाता है। दिस वायरस कैन पास टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग, यहाँ पे सिरिंज को शेयर करने से, या इन्फेक्टेड जो ड्रग्स होते हैं उनको शेयर करने से हो जाता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड ऑफ इन्फेंट फ्रॉम इन्फेंटेड मदर थ्रू मिल्क। अब जो मिल्क होता है उससे उनके बच्चों में, जो इन्फेंटेड मतलब जो इन्फेक्टेड मदर होते हैं उनसे उनके बच्चों में क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है मिल्क के थ्रू, ठीक है। जो क्या होगा यहाँ पे, मिल्क के थ्रू जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। जो क्या होता है यहाँ पे, जो डिजीज है वो बच्चों को भी हो जाती है, ठीक है। तो ये ज्यादा क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसीलिए ड्रग्स वगैरह कंज्यूम नहीं करने चाहिए, केयरफुली यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। जो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस है वो कंप्लीट खत्म हो चुका है। अब इसके जो क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो हम लाइव सेशन में आपको रात 8 बजे मंडे से जो होने वाली है उनके अंदर हम कराने वाले हैं, जिसके अंदर हम साउंड के, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के और रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके लिए। बहुत जल्दी और भी SST के लेक्चर जो हैं वो आने वाले हैं, तो इस चैनल से कहीं मत जाइएगा। इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना ही हम ज्यादा अपनी तरफ से भी एफर्ट लेंगे आपके लिए, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।